क्या कहेंगे, लगातार महाराष्ट्र में जंगल राज चल रहा है? देखिए, आने वाले दिनों में हमारे सारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऐसा सभा रखेंगे और आज सारे हमारे कार्यकर्ता, कल भी है, एक कल कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में कल है। सो हर जिले में हमारे कार्य ऐसा सम्मेलन होगा। पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी है और राहुल जी के हमारे न्याय यात्रा की भी तैयारी है। सर, महाविकास आघाड़ी के एक नगर सेवक को मार दिया गया जान से, और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि गाड़ी के नीचे कुत्ता दिया जाए तो लोग राजीनामा मांगते हैं, क्या कहेंगे? अरे फडणवीस इस पद के लिए योग्य नहीं है। एक आदमी का मृत्यु हुआ, क्या इसके बारे में ऐसा बोलना ठीक है? या आप सोच लिए कितने उनका मेंटालिटी कैसा है? देखा जाएगा कांग्रेस पार्टी छोड़ के सभी दिग्गज नेता जा रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, एक दो जाएगा, एक दो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बारे में क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वर्सनिंग डे बाई डे। इसके लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम आने वाले दिनों में इसके खिलाफ, आज गवर्नर से मिले, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इसके खिलाफ लोगों में जाएगा। मोदी सरकार की ओर से फर्जी दावे किए गए थे और उसके आधार पर वोट दी गई थी। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से आगे चलेगी? देखिए, मोदी सरकार के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। जो छोटा वादा दिया था, वो छोटे वादे के बारे में लोगों को मालूम है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो ईडी और सीबीआई के सरकार है। उस सरकार में लोगों को कोई विश्वास नहीं है। इतना भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं, लोग इससे तरस रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में बीजेपी को हरा करके महाविकास आघाड़ी को भारी बहुमत से सत्ता पे लाएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा और कांग्रेस के कई लोग, अरे कौन सा झटका लगाएगा? अरे ये राजनीति है। लोगों को ईडी और सीबीआई के द्वारा लोगों को अपना पार्टी में शामिल करना क्या काम है यार? क्या ये राजनीति है? आया राम गया राम की राजनीति बीजेपी चला रहे हैं। ये ईडी और सीबीआई का काम है। ईडी और सीबीआई जब बंद होगा, सब अब बाहर जाएगा। क्या ये ईवीएम की वजह से कह रही है या फिर ईडी और सीबीआई की वजह से? ईडी और सीबीआई की वजह से कर रहे हैं, और क्या? और लोगों को अभी नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनको बहुमत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए छोटा भाषण देते रहते हैं। 400 सीट से ज्यादा ये तो छोटा भाषण देते रहते हैं। लोग आज तैयार बैठे हैं इस सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए। सर, एक बार फिर महिला सम्मान की बात कही गई है। आज प्रधानमंत्री की ओर से को आंदोलन किया गया है, क्योंकि संचालक पर आरोप किए गए महिलाओं की ओर से कि उन्हें गलत तरीके से छोड़ा गया। और प्रधानमंत्री जो है वो महिला सम्मान की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण को पहले हटाओ, उसके हटा करके बताओ, तो छोटा भाषण देते हैं। और उनके जो नेता, जो ब्रजभूषण जैसे लोग उनके पार्टी में हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, फिर महिला रक्षा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? 2007 जो है अजित पवार पे किया गया था, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उन पर जो है कोई आरोप, ये क्लीन चिट दोगली जो नीति है बीजेपी की, जो असली चेहरा है, भ्रष्टाचारी को कैसे कब्जे में लेकर उनसे सत्ता में भागीदारी देते हैं, ये लोगों ने देखा है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को और मोदी को माफ नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस का बयान किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने बोला कि अगर एक कुत्ता भी अगर गाड़ी के, एक श्वान भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है, अगर कुत्ता समझ रहे तो फिर उससे महाराष्ट्र की जो मानसिकता है, विचारधारा है, संस्कृति है, उसको काली को पोतरे और वो राज्य की जनता हमने कर दी मांग। और इसलिए ये जो राज्य की संस्कृति को काली पोतने का काम जो फडणवीस ने किया है, उनको जनता महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। अब की बार 400 के पार का टारगेट दिया गया है। वो कांग्रेस उनकी झूठ है, वो महाराष्ट्र में उनके औकात दिखते हैं। हम क्या कहेंगे, आज मुंबई में पहली सभा रखी गई थी, मुंबई में कल भी एक सभा है जो नॉर्थ वेस्ट में है, और साथ में अगले हफ्ते में भी है। बहुत सारी सभाएं का आयोजन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास जाए, लोगों को मिलने का। भाई देवेंद्र फडणवीस मैं
निंदा करना चाहूँगी उस बयान का, क्योंकि किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, और जिस तरह से असंवैधानिक होकर उन्होंने वो स्टेटमेंट किया, मुझे समझ में नहीं आया कि उनके जैसे आदमी जिन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस राज्य को जो है मैं सुरक्षित माहौल दूँ। रश्मि शुक्ला का भी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो रश्मि शुक्ला जी खुद में एक्सेप्ट कर रही है, जो पुलिस की महासंचालक है, और वो खुद कह रही है कि भैया हमारे पुलिस के प्रति जो है वो विश्वास कम हो गया। तो अगर वो अभी खुद ही कह रही है कि विश्वास कम हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके होम मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो। तो ये जो हमारे तो मुंबई की कल्पना आप नहीं कर सकते, स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर होती थी हमारे पुलिस यंत्रणा की, आज ऐसी हो गई है कि पूछो मत। सत्ताधारी ने अगर वर्षा बंगले पे या मंत्रालय में रील गुंडे मनाने लगे तो कैसा होगा? एक फोटो क्लिक करने के लिए वहाँ मतलब मिलना मुश्किल होता है, जबकि ये गुंडे जाके बंगले में जाके क्लिक कर रहे हैं फोटो। तो कहाँ रह गई कायदा सुव्यवस्था? जब एमएलए खुद कह रहे हैं कि सीएम ने पैसा लिया है, मेरा करोड़ रुपया उसके पास पड़ा है, और अगर एमएलए कहते हैं कि भैया हमारा बॉस सागर में बैठा है, हमको बचा लेगा, या हम लोग हाथ पैर तोड़ के आओ, वही तो। अरे एक तो एमएलए ने ये भी कहा कि हाथ पैर तोड़ के आओ, तुमको टेबल जमीन कर दूंगा। इतनी बड़ी जब एमएलए बोलने लग जाते हैं ना, तब उनको रोकने का काम करना पड़ता है शासन को। वो तो सबसे मैं कल देख रही थी कि जिस तरह से भाग के उनके मतलब लड़कियां उनको कह रही थी रुको रुको, तो कम से कम आपको लेडीज का तो थोड़ा बहुत करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पत्रकारिता की आवाज़ बंद करने का काम चल रहा है, निर्भय बनो का आंदोलन था वहाँ पे ये, और गवर्नमेंट आपकी है, पुलिस यंत्रणा आपकी है, वो क्या देखने का काम कर रही थी? तो अगर पुलिस देखने का ही काम करने वाली है, कायदा सुव्यवस्था कैसे रहेगी? और उसके ऊपर अगर होम मिनिस्टर कहेंगे कि मेरा राजीनामा की मांगनी क्यों होती है? कि महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है? जो कल परंपरा हम देख रहे थे, लड़कियां पीछे भाग रही थी, अरे रुको रुको रुको, लड़कियों ने उठा के बाजू में किया, फिर लड़कियों को आप लात मार रहे हो, लड़कियों के मुंह पे भी इन गिरने का काम हुआ। ये कहाँ का महाराष्ट्र है? हम हमारा स्टैंड यही है, बिल्कुल हमारा स्टैंड है इसमें कि हमको आंदोलन करना है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे। जो महिलाओं के ऊपर ये सब चीजें हो रही है उसके ऊपर खिलाफ उठ के हम आवाज करेंगे। तेलंगाना के एमएलए पी राजा सिंह जी ने ओपन चैलेंज किया कि 19 तारीख को मैं मीरा रोड में रैली निकालूंगा, देखता हूँ मेरी दीदी फोन मिलेगा मीरा रोड की घटना के बाद। किसने किया? पी राजा सिंह तेलंगाना के एमएलए। हाँ, वही तो अभी वही बात है ना कि सब राजनीति दुर्भाग्यवश इसी में गुरफड़ के रह गई। हमको अभी राजनीति देश के लिए करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि लड़ाई जो है वो लोकशाही की है, लड़ाई है संविधान के लिए, और लड़ाई हमारे देश के लिए। तो हम सबको